नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल बजर की हिटमैन। तो आज हम लोग बात करेंगे 22 सितंबर 2021 कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है, बट आपको परफेक्ट लेवल से एंट्री करना चाहिए। तो क्या होगा इसके लिए परफेक्ट लेवल, वो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई होप आपको काफी सारा जानकारी मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। एंड आपको लाइव मार्केट में अगर रिकमेंडेशन लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 21 सितंबर 2021 कुछ ऐसे स्विंग ट्रेडिंग रिकमेंडेशन था हमारे तरफ से, जहां पे आपको बजाज इलेक्ट्रिकल, टाटा मोटर्स, डीवीआर एंड नियोगन केमिकल्स तीनों में अच्छा खासा प्रॉफिट हम कमाए हैं। टाटा बजाज इलेक्ट्रिकल में उतना खास हुआ नहीं है, बट दोनों में हम अच्छा खासा, नियोगन केमिकल्स में लगभग 10% प्रॉफिट कमाए। ठीक है, आज के दिन तो काफी बढ़िया कॉल था कल। तो आज देखते हैं क्या कॉल है हमारी तरफ से। तो पहला जो स्टॉक हम पिक करिए है वो है HAL। तो HAL को हम लोग क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है, तो इसके पीछे हम रीजन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहला तो एक चीज बता दूं, 21 सितंबर 2021 HAL का बोर्ड मीटिंग था, जहां पे स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात होगा बोल के अनाउंस किया था, बट आज उसने स्टॉक स्प्लिट को डिनाई कर दिया। उसके पीछे रीजन भी दिया है। तो मार्केट क्विक रिएक्शन के हिसाब से इसको गिराने की कोशिश करेगा। इसी जो गिरावट होगा, एक गिरावट में आपको परफेक्ट एंट्री मिल सकता है। तो मैं कुछ ड्रॉ करके रखा हूँ, ये लाइन को ड्रॉ इसी वजह से किया हूँ। देखिएगा यहाँ से एक काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था। तो ये लेवल आपके लिए ऐसे ही साइकोलॉजिकल तो था, तोड़ने की कोशिश करेगा, इसे इजीली ब्रेकआउट हो चुका है। तो स्टॉक फिलहाल वहां से रिट्रेस करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो स्टॉप लॉस काफी कम रहेगा, स्मॉल स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करना चाहिए HL के अंदर। तो HL के फिलहाल आप 1329 के नियाले लेने की कोशिश करिएगा। स्टॉप लॉस कोई भी कैंडल अगर ए ड्रॉ के नीचे आप क्लोजिंग दे रहा है ना, तो निकल के आइए, क्योंकि उसके बाद एक आप डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है 1100 के लेवल तक। तो इतना दिन बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्विंग ट्रेड के लिए अब ले रहे, तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे रखिएगा। यहां से पुल बैक होने की एक्सपेक्टेशन आपको रखना चाहिए। अगर पुल बैक होके ये पॉइंट तक भी आया तो 5 to 7% मुनाफा बन जाएगा, लेकिन टारगेट हम लोग का ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आप लीजिए 1329 के आसपास टारगेट, आपको 1500, 1500, 1550 की टारगेट रख के आपको HL के अंदर खरीदारी करने की सलाह रहेगा। अच्छा खासा स्टॉक है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। नेक्स्ट दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ पे क्या स्टॉक का प्राइस एक्शन चल रहा है, मैं आपको इस चीज को दिखाऊं। कल नियोगन केमिकल्स के बारे में मैं सेम चीज बताया था। नियोगन केमिकल्स के अंदर बेयर ट्रैप पैटर्न बन रहा था, तो स्टॉक आप मुख पे कन्वर्ट हो सकता है, तो इसी हिसाब से आपको मैं वहां पे रिकमेंड किया था। तो पीडीलाइट इंडस्ट्री के अंदर भी सेम पोजीशन आपको दिखाई पड़ रहा है। पीडीलाइट को यहाँ पे देखिएगा, अगर आप एक ट्रेडर है, आप ट्रेडर के हिसाब से देखिए, यहाँ पे आपने शॉर्ट किया तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। तो आज उसने एक ही कैंडल में, वन डे में इसने क्या किया ना, सारे जो शॉर्ट सेलर था उसका स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, यानी ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो छोटा सा एक 2-3 दिन का डाउन ट्रेंड था, उसको वन डे में अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया है। स्टॉक के जो मतलब शॉर्ट किए थे उसका स्टॉप लॉस भी हिट किया, यानी स्टॉक के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुआ। शॉर्ट कवरिंग के चलते एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो रैली है ये और भी कंटिन्यू हो सकता है। तो आपकी जो सलाह रहेगा, मेरा जो सलाह रहेगा, टेलीग्राम पे भी बताया हूँ, वहाँ 2425 से 2420 के न्यायालय आपकी खरीदारी करना चाहिए। टारगेट आपको 2500 एंड 2550 की टारगेट रख के आपको पीडीलाइट इंडस्ट्री के अंदर खरीदारी करना चाहिए। अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। दोस्तों कल आज मैं टेलीग्राम पे भी बताया हूँ, वहां से लगभग 2-3 रुपया प्रॉफिट हम लोग को ऑलरेडी बन चुका है। तो स्टॉक के अंदर क्या हुआ था ना, यहाँ से अगर मैंने इसको यहाँ तक की अगर पकड़ लूँ तो आप देख सकते हैं इसकी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था वो यहाँ तक मैं मतलब परफेक्ट एकदम से आपको बताया था। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो ए लेवल को अगर इसने सपोर्ट नहीं किया, तो ब्रेक हो सकता है, बट 50% क्वांटिटी आपका जा सकता है 133 के लेवल से। देखिएगा, ऐसा नहीं है कल नहीं आ सकता है, कुछ टाइम से के लिए भी रिट्रेस होके फिर ऊपर जा सकता है। तो
तो आपको ये नजर रखना चाहिए 134 133 के आसपास से अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो 50% क्वांटिटी डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ से 142 की टारगेट तो इमीडिएट मिलेगा, उसके बाद 150 की टारगेट आपको मिलेगा। तो देखिएगा पर लेवल तो आ चुका है एंड स्टॉक ने यहाँ पे काफी बायर यहाँ पे इंटरेस्ट भी दिखाया है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो बायर के इंटरेस्ट के चलते यहाँ पे एक तेजी आपको दिखाई पड़ सकता है। इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट अगर ज्यादा क्वांटिटी के साथ आप जा रहे तो 142 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करिए। अब अगर थोड़ा लॉन्ग रखना चाहते हो तो 150 का टारगेट आपके सामने हो सकता है टाटा पावर के अंदर। तो आई होप ये तीनों स्टॉक मैंने दे दिया हूँ, पीडीलाइट इंडस्ट्री दिया हूँ, एचएल दिया हूँ एंड टाटा पावर दिया हूँ। एंड मैं कोटक बैंक भी दे सकता था। कोटक बैंक के अंदर कल एक इंटरडे ट्रेड आपके लिए बन सकता है। किस तरीके से बन सकता है, तो कोटक बैंक के अंदर एक इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है। ये पॉइंट को पकड़ लीजिए, इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। इसको मैंने डिलीट करता हूँ, एक सेकंड, इसको डिलीट करता हूँ। तो इस तरीके से एक पैटर्न बने हैं, ठीक है। इसके नीचे, इसके ऊपर से भी हम ले तो इस तरीके से पैटर्न बने हैं, ठीक है। तो जब तक कल अगर इसके ऊपर इसने निकल गया, इसके ऊपर निकल गया, ठीक है, इसके ऊपर निकल गए, ओपनिंग में निकाल सकते हैं, ओपनिंग भी निकाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज को देखिएगा। ओपनिंग के साथ अगर ऊपर पूरा गैप ओपन दे दिया तो आप रिट्रेसमेंट के लिए इंतजार करिए। अगर आसपास ही ओपन दे रहा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर लेवल का आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। आई थिंक यहाँ से आपने 2070 2090 के टारगेट रख के चल सकते हैं। इंटरडे में अगर देखें तो यहाँ से उतना तो खास स्पेस नहीं है, बट तभी भी आपको 2045 से 2055 की टारगेट आप देख सकते हैं कोटक बैंक के अंदर। तो ये मैं स्विंग ट्रेड के लिए नहीं दिया हूँ। कल अगर इंटरडे आप करना चाहते हो तो कोटक बैंक एक अच्छा रह सकता है आपके लिए। स्टॉप लॉस हमेशा अगर आप इसके ऊपर ले रहे तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, इसके नीचे लगाइए। ये एक जोन है, एक जोन को रिस्पेक्ट इसने बहुत बार किया है, तो इसके नीचे आपकी स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ए लेवल आइडेंटिफाई होके आता है, निकल के आता है ए लेवल को, ठीक है। तो 2002 की अगर एक स्टॉप लॉस देके आप कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कोटक बैंक के अंदर। तो चारों स्टॉक, कोटक बैंक मैंने स्विंग के लिए नहीं दिया हूँ, इंटरडे अगर जो करना चाहते हो तो उसमें कर सकते हो। एचएल काफी अच्छा पिक रह सकता है, पीडीलाइट अच्छा पिक रहेगा, टाटा पावर मतलब एक दमदार पिक। तो नजर रखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।